English Bal Bharati Standard 6th Maharashtra State Board. Unit 3 Chapter 3.4 Sushrut A Peep into the Past. ये एक पौराणिक कहानी है, पुरानी कहानी जो एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या दिया गया है। सुश्रुत was indeed a bright student of veterinary medicine. सुश्रुत बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट स्टूडेंट था। वेटनरी मतलब पशुओं के चिकित्सा, उसमें वो पढ़ रहा था। His teacher शालिहोत्रा once decided to test him. उसके जो टीचर थे शालिहोत्रा, उन्होंने डिसाइड किया कि उसकी टेस्ट लेनी चाहिए। He asked Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. एक हॉर्स पर सर्जरी करने के लिए, हॉर्स की सर्जरी करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। Very quickly listed down all the instruments and medicines that would be needed. तो उसने बहुत क्विकली एक लिस्ट बनाई जिसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, क्या मेडिसिन्स लगती है ना, उसकी एक लिस्ट बनाना ली। थ्री थिंग्स आर मिसिंग शालिहोत्रा सेड. तीन चीज़ें उसमें से मिसिंग थी। तो शालिहोत्रा ने कहा। कंफ्यूज सुश्रुत लुक्ड एट हिम. तो सुश्रुत उनकी तरफ देखने लग गए। ठीक है। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम शालिहोत्रा कंसोल्डेड. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक वीक देता हूँ, एक हफ्ता देता हूँ, उसको ढूंढ निकालो। क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज थ्री थिंग्स वर, सुश्रुता ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. तो वो जो क्यूरियस, एक उत्सुकता उसके मन में आ गई, तो वो अगले 1 वीक अपने टीचर को ऑब्जर्व करता रहा केयरफुली, ध्यानपूर्वक। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शालिहोत्रा ऑब्जर्व्ड एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स. तो हॉर्स का जब ऑपरेशन करने से पहले उसके जो टीचर थे वो हर पार्ट अच्छे से देख रहे थे उसका. एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग. तब सुश्रुत ने एक फर्स्ट थिंग मिसिंग पाई, उसको मिल गई. अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आईज. तो एक अच्छा चिकित्सक की आंखें ईगल के समान होनी चाहिए. उसका मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक होना चाहिए उसके एम की तरफ. देन शालिहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली. तो शालिहोत्रा खुद ही अपने ट्रीट करने लगी खुद से ही उस एनिमल्स की. एंड लो सुश्रुता फाउंड हिज सेकेंड रूल. तो वहाँ सुश्रुता ने दूसरा रूल देखा. अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट. मतलब एक वहाँ पर उसको दूसरा चीज़ मिली कि एक अच्छे चिकित्सक का जो हार्ट है वो लायन की तरह होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हाँ, स्ट्रांग होना चाहिए. शालिहोत्रा हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी. तो शालिहोत्रा हॉर्स की रिकवरी के बाद, सर्जरी के बाद उसकी हॉर्स की मदद करने लगी उसको रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए. सुश्रुता केम टू नो दैट अ गुड veterinarian should have a mother's touch too. तो उसको थर्ड पॉइंट क्या मिला कि एक चिकित्सक को एक मदर्स टच, मतलब एक मातृता, विनम्र मातृता की एक टच होना चाहिए, हाँ, सौम्य ऐसा स्वभाव होना चाहिए उस लोगों के प्रति. लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुत रोट अ बुक ऑन सर्जरी. तो बाद में सुश्रुत ने एक सर्जरी के ऊपर बुक लिखी. पार्ट 2. अ ट्रेडिशन ऑफ
veterinary therapy developed very early in India and this has survived to the present time. तो बहुत पहले भी वेटरनरी थेरेपी अपने इंडिया में डेवलप हुई थी, बहुत पहले से। ये सब अभी भी ये अभी तक चलता आ रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी चलता आ रहा है। Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for its specialized literature which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals. जो हमारे इंडियन वेटरनरी मेडिसिन है वो सबसे पहले आयुर्वेदिक था। हाँ, वो बहुत पूरे इसमें स्पेशलाइजेशन था आयुर्वेदिक का। तो उसमें क्या होता है, हमारे पौराणिक एंशियंट मेथड यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, कोई भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पुरानी मेथड, आयुर्वेदिक मेथड यूज़ करते थे टू ट्रीट डिजीजेस ऑफ एनिमल्स। सम ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। तो इनमें से भी कुछ ट्रीटमेंट जो है वो आज भी जाना जाता है और ये अभी भी किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज अ treatise entitled As Ayurveda Siddhanta, Complete Ayurvedic System for Horses। तो जो ओल्ड वेटरनरी मेथड था तो वो किस नाम से जाना जाता था? आस आयुर्वेदा सिद्धांता, जो एक कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम था फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के ट्रीटमेंट के लिए। Attributed to Shalihotra around 2350 BCE, the founder of veterinary medicine. Subsequently, various treatises on horses and disease of horses were composed. तो उनका एक ये था 2350 BC पूर्व शैलीहत्रा ने ये फाउंडर थे मेडिसिन के। हाँ, जो पशुओं की मेडिसिन के फाउंडर थे वो। तो उन्होंने घोड़ों के ट्रीटमेंट और डिजीजेस के लिए उन्होंने काम किया था। नकुला, वन ऑफ द 5 पांडवास, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। तो नकुल एक थे जो 5 पांडवों में से एक थे, नकुल। तो वो भी स्पेशलिस्ट थे इस चीज़ में, हॉर्स के ट्रीटमेंट के लिए। वॉज अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा थेरेपिटिक ऑफ हॉर्सेस रिटन बाय नकुल। तो नकुल ने एक बुक लिखी थी जो अश्व चिकित्सा पर लिखी थी। उनका जो उन्होंने वर्क किया था उसका एक उन्होंने बुक लिखी थी जिसमें पूरा मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स वगैरह सब कुछ थे। सुश्रुता, अ डिसिपल ऑफ शैलीहोत्रा, रोट एन एनिमल सर्जरी। तो उन्होंने एनिमल सर्जरी पे भी बुक लिखी। दिस मेड पीपल अवेयर ऑफ सर्जिकल मेथड्स, ड्रेसिंग ऑफ वोन्स, bandaging of fractures, etc. तो उसमें क्या लिखा था कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, ड्रेसिंग करना, जब चोट लग जाए तो ड्रेसिंग करना, और फ्रैक्चर्स को बैंडेज कैसे करना, फ्रैक्चर्स अगर हो गया तो ये सब उस बुक में लिखा हुआ था। लेटर ड्यूरिंग द रिगन of Chandragupta Maurya around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle. तो जब 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तो वहाँ तो चिकित्सक आपस में मिलकर उन्होंने एक खुद का एक ग्रुप बनाया था। आर्मीज मतलब एक ग्रुप बनाया था। तो उसमें क्या काम करते थे वो लोग,
हॉर्स के ट्रीटमेंट का काम करते थे, उनको ट्रीटमेंट देते थे। एलिफेंट्स और कैटल मतलब गाय भैंस, उन लोगों को भी चिकित्सा का शोध या उनको ट्रीटमेंट देते थे। ऐसा उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था, सारे चिकित्सक मिलके। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नॉन वेटरनरी हॉस्पिटल। तो जो ग्रेट एम्परर थे अशोका, जो राजा थे, तो उन्होंने एक वेटरनरी हॉस्पिटल भी खोला था। He arranged cultivation of herbal medicines for man and animals in his empire and adjoining kingdoms. तो उन्होंने एक हर्बल मेडिसिन्स का एक शो अरेंजमेंट की थी, एक क्रांति लाई थी उसमें, कि वो उसमें लोगों को, मैन लोग और जो जानवरों का एक ट्रीटमेंट हो सके, ऐसा उन्होंने हर्बल मेडिसिन्स बनाई थी। और उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को भी इसमें ज्वाइन कर लिया था, बहुत सारे राज्यों को इसमें ज्वाइन कर लिया था। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स was practiced in order to ensure good mental and physical health. तो उनको एनिमल्स को टॉनिक्स और मतलब वो टॉनिक्स दवाइयाँ वगैरह देने लग गए थे, उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ, अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वो लोग उनको टॉनिक्स देने लगे थे। प्रिवेंशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। Cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of good food, disadvantages of overfeeding were looked after. तो वहाँ क्या देखा जाता था कि उस वहाँ पर डिजीज़ का प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उनको रोकथाम उनका कैसे किया जाए। तो उसके लिए वो लोग सफाई के लिए सफाई देखते थे, जानवरों की सफाई बराबर हो रही कि नहीं, जहाँ उनको रखा जाता था वो बराबर है कि नहीं। फिर फूड की क्वालिटीज़ देखते थे और ओवर फीड मतलब ज़्यादा फीडिंग करने का डिसएडवांटेज भी, उसके ऊपर भी काम किया जाता था। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स। तो हमारे जो एंसेस्टर थे, मीन्स हमारे पूर्वज थे, तो उन्होंने भी बहुत बुद्धिमत्ता से जो एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट होते थे, मीन वेस्ट होते थे, तो उसका बुद्धिमत्ता से यूज़ करते थे, जैसे खाद बनाना, है ना, जो आज भी उसका इस्तेमाल वैसे किया जाता है। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, खोआ एक्सेट्रा वाज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज। तो मिल्क से घी बनाना, बटर बनाना, कर्ड बनाना, खोआ बनाना, ये तो कॉमन प्रैक्टिस होती थी, किया जाता था, और वो आज भी उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका। चिकन वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स मीट वाइल शीप वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स वूल। तो जो मुर्गियाँ थी, मुर्गियों का इस्तेमाल मीट के लिए किया जाता था, और जो शीप थे मतलब भेड़, उनका इस्तेमाल वूल, और शीप का इस्तेमाल वूल के लिए किया जाता है। Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, it is not chosen as a career by many due to a lack of awareness. इंडिया में बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है इस फील्ड के लिए, एक्चुअली जो वेटरनरी साइंस के लिए, लेकिन लोग इसे एज अ करियर नहीं चुनते, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए जो नहीं है, इसलिए एज ए करियर बहुत कम लोग इसे एज अ करियर चुनते हैं। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री टुडे, इंडिया needs more veterinarians who empathize with animals and give their 100% to the profession. तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के कारण इंडिया को बहुत सारे इंडिया को ज़रूरत है, अपने देश को ज़रूरत है वेटरनेरियंस की, चिकित्सक की, जो एनिमल्स पे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा जोर लगा के ध्यान दे, और उनको अपने जो प्रोफेशन को 100% उसको अपना
योगदान दे। तो ये था बच्चों चैप्टर सुश्रुत, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हमारे पुराने ज़माने से अब तक ये आयुर्वेद का कितना प्रचलन है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।